गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए पाठ नंबर 7 सीरीज के फूल, जिसका शीर्षक है सीरीज के फूल, ये पाठ लेकर के आए हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर इनका जो लेखक हैं उनके बारे में जानना चाहेंगे। सीरीज के फूल के लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, इनका जन्म 1907 में हुआ था। 1907 में ही महादेवी वर्मा जी का जन्म भी हुआ था। वो भी हिंदी साहित्य की एक प्रसिद्ध लेखिका, कवयित्री और उपन्यासकार हैं। इनका जो जन्म स्थान था, जहाँ पर इनका जन्म हुआ था, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के आरतपुर दूबे के छपरा गांव में, उत्तर प्रदेश में। इनके पिता अनमोल द्विवेदी जी संत स्वभाव के व्यक्ति थे और यहीं से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को अनेक संस्कारों का लाभ हुआ, क्योंकि इनके माता पिता से जो संस्कार इनको मिले, उन्हीं संस्कारों को लेकर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे। इनकी शिक्षा, इनकी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय पाठशाला में हुई। स्थानीय का मतलब जो लोकल होते हैं वहाँ। और उन्होंने काशी विश्वविद्यालय से शास्त्री की शिक्षा प्राप्त की। तत्पश्चात 1930 में ज्योतिषाचार्य की उपाधि ली, यानी कि प्रकाश पंडित जो होते हैं ज्योतिष शास्त्री, वहाँ पर उपाधि ली। इसी वर्ष शांति निकेतन में हिंदी के अध्यापक हुए। इसी वर्ष में शांति निकेतन में हिंदी के अध्यापक बने। अध्यापक बने। 1950 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के 1950 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष चुने गए। हिंदी विभाग के अध्यक्ष चुने गए। इनकी मृत्यु सन 1979 में हुई। इनकी जो रचनाएं हैं, अशोक के फूल, अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कुटुज, जो हम यहाँ पढ़ेंगे, कुटज, विचार प्रवाह, आलोक पर्व आदि, ये इनकी रचनाएं थी। इनकी जो भाषा शैली है, तत्सम प्रधान तथा कहीं कहीं उर्दू, फारसी तथा
अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग किया है। अंग्रेजी शब्दों का भी इन्होंने प्रयोग प्रचुर मात्रा में अपनी भाषा शैली के अंदर किया है। इनकी साहित्यिक विशेषताएं: आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी श्रेष्ठ आलोचक होने के साथ साथ एक प्रसिद्ध निबंधकार थे। उनका साहित्य कर्म भारत के सांस्कृतिक इतिहास की रचनात्मक परिणति है। एक श्रेष्ठ ललित निबंधकार थे और इनकी जो साहित्य को देन है वो उनकी कुछ बिंदु हैं उनके देश प्रेम की भावना। द्विवेदी जी का साहित्य देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत है। उनकी मान्यता है जिस देश में हम पैदा हुए हैं उससे प्रेम करना हमारा परम कर्तव्य और परम धर्म है। उस देश का कण कण हमारा आत्मीय है। इस मिट्टी के प्रति हमारा अटूट संबंध है, तो इसलिए हम इसके प्रति नतमस्तक हों। ऐसी देश के प्रति मार्मिक इनकी लेखनी से अभिव्यक्ति प्रकट हुई है। उन्होंने स्पष्ट कहा है, जब तक हम अपनी आंखों से अपने देश को देख लेना नहीं सीख लेते तब तक उसके प्रति मन में सच्चा और स्थायी प्रेम उत्पन्न नहीं हो सकता। इनकी दूसरी विशेषता थी प्रकृति प्रेम का चित्रण। द्विवेदी जी के हृदय में प्रकृति के प्रति अपार प्रेम था। इनके निबंध साहित्य में उनका प्रकृति से अनन्य प्रेम प्रकट हुआ है। उन्होंने अपने अनेक निबंधों में प्रकृति के मनोरम और भावपूर्ण चित्रों का अंकित किया है। अशोक के फूल, बसंत आ गया, नया वर्ष आ गया, शीरीष के फूल आदि प्रकृति के अनूठे उदाहरण हैं। नंबर 3, मानवतावादी दृष्टिकोण। मानवतावादी दृष्टिकोण भारतीय संस्कृति का मूल आधार है। अनादिकाल से वसुधैव कुटुंबकम भारतीय संस्कृति का आदर्श रहा है। द्विवेदी जी के निबंधों में मानवतावादी विचारधारा का अनूठा चित्रण मिलता है। नंबर 4, समाज का यथार्थ चित्रण। द्विवेदी जी ने समकालीन समाज का यथार्थ चित्रण किया है। उन्होंने अपने कथा साहित्य में जाति, पाति, मजहब के नाम पर बटे समाज की समस्याओं का वर्णन किया है। वर्षों से पीड़ित नारी संकट को पहचान कर इन्होंने उनकी समस्या का समाधान खोजने का उपाय किया है। नंबर 5, भारतीय संस्कृति के प्रति अटूट आस्था। द्विवेदी जी की भारतीय संस्कृति के प्रति गहन आस्था थी। उन्होंने भारत देश को महामानव समुद्र की संज्ञा दी है। अनेकता में एकता भारतीय संस्कृति की सनातन परंपरा है। इसे द्विवेदी जी ने मुक्त कंठ से स्वीकार किया है। प्राचीन और नवीन अद्भुत समन्वय। यहाँ की जो संस्कृति है, प्राचीनता है, उसका एक अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है, जिसे इन्होंने अपने साहित्य में दर्शाया है। विषय की विविधता। द्विवेदी जी ने कहा है कि यहाँ पर जो विषयों की विविधता है उस पर भी अपनी लेखनी सफल होकर चलाई। उन्होंने ज्योतिष, संस्कृति, प्रकृति, नैतिक, समीक्षात्मक अनेक प्रकार के निबंधों का आकलन किया है। ईश्वर में विश्वास। द्विवेदी जी जो है ईश्वर में विश्वास रखते थे। वे एक आस्तिक पुरुष थे। यही भाव उनके निबंधों में दृष्टिगोचर होता था। तो ये इनका एक जीवन परिचय था। और इन्होंने यहाँ पर जो शीरीष के फूल लिया है, इनकी एक रचना है यहाँ पर कुटज। यहाँ पर रचना है इनकी एक कुटज, और ये कुटज का ही एक अंश है जो यहाँ पर हम आपको उसका सार बता रहे हैं। लेखक जहाँ बैठकर लिख रहा था उसके दाएं बाएं आगे पीछे शीरीष के फूल थे। यानी कि ये जो शीरीष एक वृक्ष है। जेठ के महीने की प्रचंड गर्मी में भयंकर जलाने वाली आग की तपती दोपहरी में भी शीरीष का जो फूल है, जैसे कालजयी अवधूत की उसको संज्ञा दी है कि काल को जीतने वाला सन्यासी, इतनी प्रचंड गर्मी के अंदर भी वह हंस रहा है और खिल रहा है। जिधर चारों तरफ देखो तो शीरीष के फूल ही नजर आते हैं। यानी जो पेड़ थे, वृक्ष थे, वो ऊपर से नीचे तक फूलों से लदे हुए हैं। बहुत कम ऐसे पेड़ मिलते हैं जो प्रचंड गर्मी में भी महीनों तक फूल से लदे रहते हैं। कनेर और अमलतास भी गर्मी में फूलते हैं।
लेकिन केवल 15-20 दिन के लिए। वसंत ऋतु में पलाश के पेड़ भी केवल कुछ दिन के लिए ही फूलता है, फिर वह ठूंठ हो जाता है। पलाश भी एक विशेष प्रकार का वृक्ष होता है जिसमें कुछ ही दिनों के लिए वसंत ऋतु में फूल आते हैं, और वो फूल जंगल में खड़े ऐसे लगते हैं जैसे दावानल की आग, दावानल मतलब जंगल की आग लगी हुई हो। वो भी कुछ दिन के बाद ठूंठ यानी कि नीरस हो जाते हैं। लेखक का मानना है कि कुछ देर फूलने वालों से तो न फूलने वाले अच्छे हैं। शिरीष का पेड़ वसंत के आते ही फूलों से भर उठता है और आषाढ़ के महीने तक फूलों से भरा रहता है। कभी कभी तो वह भादो मास तक भी फूला रहता है। भीषण गर्मी में भी शिरीष को कालजयी अवधूत की तरह जीवन की अजयता का मंत्र पढ़ते हुए पाया है, जैसे उसने काल को भी जीत लिया है। शिरीष के फूल लेखक के हृदय में आनंद प्रदान करते हैं। कल्याणकारी और शुभ समझे जाने वाले शिरीष के छायादार पेड़ों को लोग अपनी चार दीवारी के पास लगाना भी पसंद करते हैं। अशोक, अरिष्ट, पुन्नाग और शिरीष के छायादार हरे भरे पेड़ निश्चित रूप से ही बहुत सुंदर लगते हैं। शिरीष की डालियां अवश्य कुछ कमजोर होती हैं, पर इतनी कमजोर नहीं होती कि उन पर झूले ही न डाले जा सके। शिरीष के फूल बहुत कोमल होते हैं। कालिदास का मानना है, कालिदास एक कवि हैं प्राचीन काल के, फूल केवल भौरों के जो भंवरे होते हैं उनके पैरों का जो बोझ है उसे ही सहन कर पाते हैं। पक्षियों के भार को तो वो बिल्कुल भी सहन नहीं करते। इसके फूल चाहे बहुत नरम होते हैं, लेकिन इसके फल बहुत सख्त, कठोर और जिद्दी होते हैं। वे तो साल भर बीत जाने पर भी कभी कभी पेड़ों पर लटके हुए लड़खड़ाते रहते हैं। लेखक का मानना है कि वे उन नेताओं की तरह हैं जो जमाने का दुख नहीं देखते जब तक नए लोग उन्हें धक्का मारकर बाहर नहीं निकाल देते। लेखक को आश्चर्य होता है कि पुराने की यह अधिकार इच्छा समाप्त क्यों नहीं होती। जो होते हैं वो अपने समय अनुसार क्यों नहीं चले जाते। बुढ़ापा और मृत्यु तो सभी को आना है, क्योंकि ये भी जीवन के दोनों अंग हैं, और इस प्रक्रिया से हर व्यक्ति, हर प्राणी, हर कीट, हर पतंग यानी कि वनस्पति को भी यहाँ से गुजरना पड़ता है। शिरीष के फूलों को झड़ना ही होता है, पर पता नहीं वे अड़े क्यों रहते हैं, क्यों इतने जिद्दी हैं, क्यों उनका इतना कठोर स्वभाव है। वे मूर्ख हैं जो सोचते हैं कि उन्हें मरना नहीं है। क्या उन्हें पता नहीं है कि जो आया है वो जाएगा, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। इस संसार में अमर होकर तो कोई नहीं आया। काल देवता की नजर से भला कौन बच सकता है। शिरीष का पेड़ ऐसा है जो सुख दुख में सरलता से हार नहीं मानता, यानी कि जेठ के महीने की इतनी भयंकर प्रचंड गर्मी में भी वह हंसता और मुस्कुराता रहता है। जब धरती सूर्य की तेज गर्मी से दहक रही होती है, तब भी पता नहीं उसमें रस प्राप्त करने के किस कारण से जीवित रहता है। किसी वनस्पति शास्त्री ने लेखक को बताया था कि वह वायुमंडल से अपना रस प्राप्त कर लेता है। लेखक की मान्यता है कि इस संसार में अवधूतों के मुंह से सबके लिए सरल रचनाएं निकलती हैं। कबीर और कालिदास भी शिरीष की तरह बेपरवाह रहे होंगे, क्योंकि आपने कबीरदास के बारे में भी सुना है। उन्होंने बेपरवाह होकर अपनी साखी और शबद लिखे हैं। उन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों को डटकर पछाड़ा है, और हिंदुओं ने गलत कार्य किया है तो उन्होंने उसका विरोध किया है, मुसलमानों ने गलत किया है तो उसका भी विरोध किया है। जितनी साखियां आप लोग पढ़ते हैं उन साखियों में आपने देखा होगा कि दोनों को एक समान समझकर वो अपनी बात को कहकर उन्हें लताड़ते हैं। तो यहाँ पर वे भी बेपरवाह रहे होंगे, क्योंकि न तो कालिदास ने कभी परवाह की और न ही कभी कबीरदास ने परवाह की। क्योंकि जो कभी अनासक्त नहीं रह सकता वह फक्कड़ नहीं बन सकता। अनासक्त कहते हैं किन्हीं वस्तुओं से, लोभ मोह माया से बहुत दूर रहना। अनासक्त एक ऐसा शब्द है जो हर व्यक्ति उसका नहीं अपना सकता। जो अनासक्त नहीं होगा तो वो फक्कड़ भी नहीं होगा। इसी प्रकार कालिदास और कबीरदास दोनों को फक्कड़ कहा जाता है।
शिरीष के फूल भी फक्कड़ की मस्ती लेकर झूमते हैं। वो भी ये देख कालिदास और कबीर जी की तरह शिरीष के फूल भी फक्कड़ हैं, बेपरवाह हैं, मस्त मौला हैं, झूमते हैं। कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम उनका एक ये नाटक है। में महाराज दुष्यंत ने शकुंतला का एक चित्र बनाया तो पर उन्हें बार बार यह लगता था कि मैं इसमें कुछ लगाना भूल गया हूँ। काफी देर सोचा विचारा लेकिन कोई बात समझ में नहीं आई। अंत में उन्होंने अपनी प्रसन्नचित मुद्रा में होकर ध्यान लगाया कि ऐसा क्या रह गया जो मैंने शकुंतला के चित्र में नहीं लगाया। अंत में उनका ध्यान शिरीष के फूलों की तरह शकुंतला के कानों पर पहुंचा कि मैंने इनके कान में शिरीष के फूल की तरह कर्ण फूल तो लगाए नहीं है, इसीलिए यह अधूरा था। कालिदास की तरह हिंदी के कवि सुमित्रानंदन पंत और गुरु रविंद्रनाथ टैगोर भी कुछ कुछ अनासक्त थे। वे भी फक्कड़ स्वभाव के थे, उन्हें भी किसी की कोई परवाह नहीं थी। शिरीष का पेड़ किसी अवधूत की तरह लेखक के हृदय में तिरंगे भरता है, यानी कि लेखक शिरीष के फूल से अवधूत कहकर जो उसने पुकारा है उसको एक विशेषण की कहा है, तो वहां से उसको बहुत कुछ सीखने को मिला है। यह वह विपरीत परिस्थितियों में भी स्थिर रह सकता है तो फिर प्राणी क्यों नहीं रह सकता। ऐसा करना सबके लिए संभव नहीं होता क्योंकि ऐसा करने वाले तो बिरले ही होते हैं। हमारे देश में महात्मा गांधी भी कुछ ऐसे ही थे, वे भी अनासक्त थे। वह भी शिरीष की तरह वायुमंडल से रस खींचकर अत्यंत कोमल और अत्यंत कठोर हो गए थे। यहाँ पर वह भी शिरीष की तरह वायुमंडल से रस खींचकर अपने आश्रम को आनंद पूर्वक वहाँ के रहने वालों को एक आनंद की अनुभूति कराते थे। लेखक जब कभी शिरीष को देखता है उसे हृदय से निकलती आवाज सुनाई देती है कि अब वह अवधूत यहाँ नहीं है, यानी कि कुछ दिनों के पश्चात वहाँ से जो शिरीष का वृक्ष होता है उसके फूल झड़ जाते हैं और वो समाप्त हो जाते हैं। फिर कवि को कहीं ऐसा लगता है कि अब वह अवधूत या अब वह कालजयी यहाँ क्यों नहीं है। इस कवि पाठ के सारांश में आजकल की जो राजनीतिक व्यवस्था, शासन प्रशासन व्यवस्था, उसके ऊपर करारा व्यंग किया गया है कि उस वहाँ बताया भी है कि शिरीष के फूल पर जो उसके फल होते हैं वो लटके रहते हैं और वो खंकड़ भर, खंकड़ कहते हैं खनकना, वो खंकड़ की तरह खनकते रहते हैं। वो इतने जिद्दी और इतने कठोर होते हैं कि फूलों के झड़ने पर भी वो वहाँ पर बने रहते हैं। जब तक बने रहते हैं तब तक बने रहते हैं जब तक कोई दूसरा आकर के उन्हें धक्के मारकर नहीं निकाल देता। आजकल के राजनेता लोग भी ऐसे ही हैं, उनकी जगह जब तक कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आ जाता, कोई नेता नहीं आ जा, तो तब तक वो अपने स्थान पर अपने जिद्दी स्वभाव के कारण बने रहते हैं। तो यहाँ पर एक शिरीष का जो फूल है अवधूत, अवधूत कहते हैं सन्यासी, जिसे किसी की कोई परवाह नहीं होती। तो यहाँ पर कालजयी, काल को जीतने वाला, इतनी प्रचंड गर्मी में खिलने के बाद भी भला कौन ऐसा है जो इतनी प्रचंड गर्मी को सहन कर सकता है। बच्चों, यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको शिरीष के फूल के जो लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, उनका परिचय करवाया और साथ में उनका जो निबंध है शिरीष के इनका आपको मैंने पूरा सार करवाया, समझाया। अब आप ये जो इनका परिचय है ये तो आप उत्तर पुस्तिका में करेंगे और जितना भी मैंने आपको सारांश बताया उस सारांश को आप अच्छी तरह से याद करेंगे।